हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर मैपिंग सीरीज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। और इस वीडियो सीरीज में हम नए अपनी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में एक नए कॉन्टिनेंट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा एशिया है। एशिया के पहले हम बात करें तो हम अपना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा एशिया का पहला वीडियो होने वाला है। ये एक एशिया का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इसमें हम अफ्रीका जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसके ऑलमोस्ट एक इंट्रोडक्शन को देख रहे होंगे। इसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू उसका और बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम इसमें एशिया का ये पहला वीडियो होने वाला है। इसमें एशिया के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं जीएस उमर के द्वारा कुछ जो इनिशिएटिव्स अभी रनिंग चलाए जा रहे हैं, जो अभी रनिंग में हैं, वो है हमारे वर्ल्ड टूर मैपिंग सीरीज जो अभी चली रही है। जैसा आप देख रहे हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट में है, वो भी कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हैं। आरओ री एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। न्यूमेरिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल हैं और अभी बहुत सारे जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो न्यूमेरिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स से आने वाले हैं। कमिंग सून सीरीज के बारे में आपको बताऊं तो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज शुरू होने वाले हैं जस्ट अभी। यूकेपीसीएस एग्जाम अभी अपकमिंग है, तो इसके लिए यूकेपीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं वो आपको मिलेंगे। और यूके स्पेशल यानी कि उत्तराखंड का जो जीके है स्पेशल, बिकॉज 1/3 जो पार्ट है वो उत्तराखंड का होने वाला है इसमें, तो ये भी हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। अभी अपकमिंग जो हमारा 30 सितंबर को जो बीपीएससी एग्जाम है उसके भी पीवाईक्यू अवेलेबल होंगे और बिहार स्पेशल जीके भी मिलेगा और बिहार की टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। और उसके बाद लेटर ऑन हम स्टार्ट कर रहे होंगे जो हमारा पॉलिटी है, पॉलिटी के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, जो लक्ष्मीकांत के द्वारा बने हुए आपको मिलेंगे। उसके द्वारा हम एक क्विक रिवीजन यहाँ पर पूरे कंप्लीट एंटायर पॉलिटी का देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना एशिया का। एशिया से शुरू करने से पहले यहाँ पर हम देख चुके हैं नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है हमारा, साउथ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है, पूरा जो अफ्रीका है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमारे एशिया की। यहाँ पर ये वाला जो पूरा पार्ट है अपने अर्थ पे, जो कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, इस वाले पार्ट में हम अपने पूरे एंटायर एशिया को देख सकते हैं। तो ये रहा एशिया का पॉलिटिकल मैप आपके सामने। यहाँ पर अगर कंट्री वाइज देखें तो कंट्रीज का एक ओवरव्यू देख रहे होंगे हम। यहाँ पर रशिया की बात करेंगे तो देखो, रशिया में एशिया और यूरोप दोनों साइड से मिल रहा होगा। ये वाला जो एरिया मिलेगा यहाँ से इस साइड, ऑलमोस्ट यहाँ तक का ये जो कुछ एरिया मिलेगा हमें यूरोप में मिलेगा, ये वेस्ट वाला एरिया। कुछ एरिया मिल रहा होगा हमें, ज्यादातर एशिया जो है एशिया में इसका मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रशिया देख सकते हैं हम। यहाँ पर जो मंगोलिया मिल जाएगा हमें, यहाँ पर चाइना मिल जाएगा, यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान। और यहाँ पर बात करेंगे ये तो जो आइलैंड कंट्रीज हैं, छोटी द्वीपीय कंट्री हैं, ताइवान यहाँ पर मिल जाएगा, फिलीपींस मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ इंडिया की बात करेंगे। इंडिया को हम एंटायरली, ये पूरा वर्ल्ड मैपिंग खत्म होने के बाद इंडिया को सेपरेटली हम थोड़ा डिटेल में कर रहे होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं नेपाल, भूटान, यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये द्वीपीय राष्ट्र है। यहाँ पर जो आइलैंड जब हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर हमें मिडिल एशिया, मध्य एशिया के कंट्रीज मिल जाएंगे जो स्थान वाले कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, ताजिकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ। ठीक है, तो बिकॉज ये जितने कंट्रीज हैं यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेटेशन, जो विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद ये सारे जो कंट्रीज हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। उसके बाद वेस्ट एशिया में हम देख रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे ईरान मिलेगा हमें, यहाँ पर देख रहे होंगे इराक मिल जाएगा, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यमन और सीरिया, लेबनान, यहाँ पर हम देख रहे होंगे। इस एरिया को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, डीप में देखेंगे, बिकॉज यहाँ से कई बार बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जैसे जॉर्डन है वो किस किस से सीमा साझा करेगा, इजराइल है वो किस किस से सीमा साझा करेगा, बिकॉज अभी ये वॉर वगैरह में भी संलग्न है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारे बनते हैं। अब पॉलिटिकल पे जाने से पहले हम थोड़ा सा जो फिजिकल मैप है, ये आपके सामने फिजिकल मैप है। यहाँ पर चाइना का हमने ओवरऑल एरिया देख लिया, कंट्रीज के बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं उनके बारे में हम एक ओवरव्यू ले रहे होंगे कि भाई जो एशिया है उसके सराउंडिंग्स में जो मेजर वाटर बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखो, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप पे ले जाने की कोशिश करूं तो वर्ल्ड मैप पे सबसे ऊपर आपको एशिया के नॉर्थ में यहाँ पर हमें आर्कटिक ओशियन ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन देखने को मिल रहा होगा। आर्कटिक ओशियन के ही अगर हम नीचे अगर हम बात करेंगे, आर्कटिक ओशन के जस्ट नीचे हम जो यूराल पर्वत जो हमें मिलेगा, यहाँ पर ही अगर हम बात कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर कारा सागर भी देखने को, आर्कटिक ओशन के जस्ट नीचे हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर कारा सागर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कारा सागर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ये इसकी लोकेशन देख लेते हैं अभी थोड़ा सा डिटेल में, और नियर बाई जाके हम यहाँ पर जो है सारी चीजों को देख रहे होंगे। ऊपर थोड़ी ऊपर, यहाँ पर ऊपर की साइड जो है कारा सागर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ से ईस्ट से सराउंडिंग्स करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओकोत्सक सागर है, सी ऑफ ओकोत्सक यहाँ पर हमें दिख रहा है। यहाँ पर सखालिन जो द्वीप है काफी विवादित ही भी है, इसके बारे में आगे लेटर देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर सी ऑफ जापान देख रहे हैं, क्योंकि जो जापान है यहाँ पर इसके जस्ट में जो सी मिलेगा उसे जापान सी देख रहे होंगे। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या देख रहे होंगे। साउथ कोरिया के साथ में ही हमें यहाँ पर येलो सी मिल जाएगा, येलो सी जिसको हम बोलते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो येलो सी हमें साउथ कोरिया के जस्ट साउथ में मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर चाइना, ये ईस्ट चाइना सी के नीचे हमें मिल जाएगा ताइवान, और जस्ट यहाँ पर मिल रहा होगा जो काफी चर्चा में बना रहता है, साउथ
साउथ चाइना सी, जिसमें चाइना की जो एक्टिविटीज है कंटिन्यूसली बनी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा इंडिया के जस्ट इसमें देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर अरेबियन सी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे, यहाँ पर क्रमण करते हुए इस तरह से चलेंगे तो पर्शियन गल्फ मिल जाएगा। पर्शियन गल्फ की हम बात करेंगे जिसे हम हिंदी में फारस की खाड़ी भी बोलते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिल रही होगी हमें गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी, और इन्हीं के बीच में हम देख रहे होंगे हमें यहाँ पर बात करेंगे पर्शियन गल्फ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें होर्मुज स्ट्रेट देख रही होगी। जब हम सारी जल संधियां देख रहे होंगे तो सारी जल संधियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर चलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 सी है वो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे वेस्ट में हम बात करेंगे तो हमारा भूमध्य सागर आ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं रेड सी, लाल सागर, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। रेड सी के जस्ट ऊपर की हम बात करेंगे तो यहाँ में भूमध्य सागर मिल रहा होगा, मेडिटेरियन सी वाला ये एरिया हो जाएगा, है ना, तुर्की के जस्ट ईस्ट की साइड हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ब्लैक सी मिलेगा, और उसके बाद हम यहाँ पर ये देख रहे होंगे हमें ये जो है यहाँ पर कैस्पियन सागर मिल रहा होगा। इन्हें थोड़ा सा क्रम से भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेस्ट टू ईस्ट का हमें अगर इन्हें लगाना हो तो यहाँ पर भूमध्य सागर, या उसके बाद भी इसमें ब्लैक सागर, उसके सबसे ईस्ट में उसमें कैस्पियन सागर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पर कैस्पियन सागर से थोड़ा सा ये जो वाटर बॉडीज दिख रही है आपको, अगर यहाँ पर ये देखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पर अरल सी, यानी कि अरल सागर हम इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें अरल सी मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ लेटर यहाँ पर जो वाटर बॉडीज दिख रही है कुछ लेक्स वगैरह हैं, इन लेक्स को हम यहाँ पर लेटर ऑन देख रहे होंगे। ये जो लंबा सा पार्ट आपको वाटर बॉडीज का दिख रहा है ये लेक बैकाल है, यानी कि बैकाल झील है, जो कि डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि रशिया के अंतर्गत पाई जाती है। झीलें जल संधियां पढ़ रहे होंगे बाकी डिटेल में, तब सारी जो है अपना सारी जल संधियों को, सारी झीलों को अपने वाटर बॉडीज वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम रिवर्स वगैरह कर रहे होंगे एशिया की, उसमें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे यहाँ पर फिजिकल मैप भी है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे एशिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो एशिया के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ एशिया से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब एशिया की बात आती है तो वर्ल्ड में जब एशिया कॉन्टिनेंट की बात आती है तो एशिया पॉपुलेशन और एरिया वाइज ध्यान रखना है, पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों मामलों में जो एशिया है वो फर्स्ट रैंक करता है, यानी कि पहले स्थान पर आता है पूरे विश्व में एशिया, जो कि जनसंख्या के मामले में और क्षेत्र के मामले में भी सबसे बड़ा जो है दिखाई देता है। अगर हम बात करेंगे एशिया और देखो इसके वर्ल्ड, अगर हम इसको देखें कि ये विश्व से अलग कैसे कैसे होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है यहाँ से कि किस किस तरीके से ये पूरे विश्व से अलग हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड मैप है हमारे सामने। एशिया की बात करेंगे तो एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, यानी कि ये रहा एशिया, और यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पर ये है हमारा पूरा यूरोप है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो जैसा हमने देखा दूसरे में चलते हैं, चलिए यहाँ पर है हमारा, अगर हम बात करें यूरोप से तो देखो यूरोप से जो एशिया है हमारे यहाँ पर हमारा मिल जाएगा हमें मेडिटेरियन सी, यहाँ पर हमें भूमध्य सागर मिल जाएगा, ये इसको अलग कर रहा होगा यूरोप से। और बात करें यूरोप से सिर्फ यही नहीं है कि भूमध्य सागर ही, बल्कि काला सागर ही, जो मैंने आपको बताया कि ब्लैक सी की जब हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। जस्ट ऊपर इसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सी मिल जाएगा, यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर कैस्पियन सी मिल जाएगा। तो ये सारी वाटर बॉडीज हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे यूराल पर्वत है। अगर मैं आपको फिजिकल मैप में ले जाने की कोशिश करूं तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है हमारा यूराल पर्वत, तो इसके ईस्ट वाला पार्ट है ये हो जाएगा हमारा एशिया, उसके वेस्ट वाला पार्ट है ये मिल जाएगा हमारा जो है यूरोप के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यूरोप को एशिया से कौन कौन सी चीजें अलग करेंगे, यूराल पर्वत अलग कर रहा होगा, कैस्पियन सागर भी अलग कर रहा होगा, ब्लैक सी भी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेडिटेरियन सी। ये सारी जो वाटर बॉडीज वगैरह हैं ये हमें देख रहे होंगे, ये सारी चीजें एशिया है हमारा, एशिया को यूरोप से अलग कर रहे होंगे। अब हमने एशिया और यूरोप की बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर यह है कि जब हम इसका यूरोप से तो हमने इसका अलगाव देख लिया, लेकिन जब उत्तरी अमेरिका से हम इसका अलगाव की बात करेंगे तो ध्यान रखना है एशिया और उत्तरी अमेरिका यहाँ पर इस तरह से, या तो आप इधर साइड से देख सकते हैं, इधर साइड से क्लियरली चीजें यहाँ पर ये दी गई हैं। यहाँ पर जो अलास्का वाला पार्ट है और ये जो येलोइश कलर दिख रहा है ये यहाँ पर जो रशिया वाला पार्ट है जो कि एशिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है, हम ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका में देख चुके हैं, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है, तो बेरिंग स्ट्रेट है ये नॉर्थ अमेरिका से जो है एशिया को यहाँ पर अलग कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने उनको देख लिया। अब हम एक और यहाँ पर चीजें देखेंगे तो रेड सी के बारे में बात करें, जो एशिया और अफ्रीका को मुख्य भूमि से अलग कौन करेगा, तो यहाँ पर हमारा ये लाल सागर हो जाएगा, रेड सी ये वाला जो एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो लाल सागर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड सी आपका ये मिल गया, ये जो वाला पार्ट है एरिया ये पूरा एशिया का हो जाएगा, और इससे वेस्ट वाला जो पार्ट है ये पूरा जो है हम बात करेंगे तो ये अफ्रीका की जो अंतर्गत आ जाएगा। जो अफ्रीका वाला पार्ट है, अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करेगा, तो लाल सागर जिसे हम रेड सी भी बोलते हैं वो अलग कर रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया
कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम जो कुछ फैक्ट बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो हमारी बैकाल है, बैकाल झील है जो कि रशिया में मिलेंगे। तो यहाँ पर बैकाल झील के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन बनता है कि पूरे विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो कौन सी झील है, तो वो बैकाल झील नाम आता है। रूस के अंतर्गत स्थित है और ध्यान रखना ये फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि मीठे पानी की झील है। और यहाँ बैकाल झील है ये होने वाली है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पूरे पूरे विश्व का सबसे जो कोल्ड लोकेशन की बात करेंगे, सबसे ठंडा स्थान की बात करेंगे, तो बरखोयांस्क होता है। बरखोयांस्क कहाँ मिलेगा हमें? बरखोयांस्क भी हमें रशिया के अंतर्गत मिल रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बरखोयांस्क भी सबसे पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क में मिलेगा। सबसे गहरी झील है हमारी जो हमें जो मिलेगी साइबेरिया वाले एरिया में, रूस के अंतर्गत मिलेगी, नाम है उसका बैकाल झील, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मोसिनराम हमारे इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम यहाँ मेघालय वगैरह की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी झील के बारे में बात करें तो कैस्पियन सागर, जो सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो कैस्पियन सी हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी चीजें, सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो एशिया में कौन कौन से हम उनको कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील की बात करेंगे। तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील मिलती है हमें टर्की, जो अगर हम बात करेंगे तो नाम है उसके, सबसे पहले नाम के बारे में बात करेंगे तो वोन झील है। और वोन झील की अगर हम बात करें तो ये मिलेगी कहाँ में? एग्जैक्टली टर्की में मिल रही होगी। वोन झील हमें अगर देखो इसके ऑलमोस्ट पॉलिटिकल अगर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूं तो टर्की में जो वोन झील है, हमें वोन झील मिलेगी ऑलमोस्ट वेस्टर्न पार्ट में, हमें यहाँ पर एग्जैक्टली इस जगह पर हमें टर्की में वोन झील देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वोन झील के बारे में ध्यान रखेंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये वाटर बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, ये वोन झील है। वोन झील के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना है कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील यानी कि मोस्ट सलाइन जो लेक है वर्ल्ड में, वो वोन झील मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करें कि एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है तिरात जावी, जो कि इजराइल में हमें मिलने वाला है। तिरात जावी की अगर हम बात करेंगे इजराइल में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इजराइल वाला पैटर्न, यहाँ पर देखेंगे इजराइल और जॉर्डन, यानी कि इजराइल जो बहुत हल्का सा येलोइश एरिया में है, जॉर्डन वाटर वाले कलर में है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, यानी कि विश्व का सबसे ज्यादा जो हम बात करेंगे गर्म स्थान, जो ठंडा स्थान है हमने वो भी देख लिया, वो भी एशिया में है, बरखोयांस में। और विश्व का सबसे गर्म स्थान है तिरात जवी, जिसका नाम है इजराइल में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्थल खंड पर विश्व का सबसे नीचा स्थान। तो स्थल खंड पर विश्व का सबसे नीचा स्थान मिलेगा हमें डेड सी, ये भी हमें एशिया में मिल जाएगा। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखेंगे। डेड सी हम इसे बोलते हैं, जैसे कि हम मृत सागर के हिंदी में भी मृत सागर भी बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें विश्व की सबसे जो डीपेस्ट हमारा सॉरी विश्व का सबसे जो ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी की बात करेंगे, तो हम जानते हैं ये हमारा मिलेगा कहाँ पर? ये माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे होंगे। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में, इंडिया के बॉर्डर सराउंडिंग में मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट ये दिख रहा है माउंट एवरेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हूँ यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ठीक। अब बात करेंगे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, यानी कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जिसे हम जानते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसे हम बोलते हैं, मिलता कहाँ है? ये हमें रशिया में मिलता है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन यानी कि वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमने देख लिया जो मोस्ट जो एक्सट्रीम पॉइंट बन सकते थे, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, इनको हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू की मतलब इसका जो ज्योग्राफी है, थोड़ा सा एशिया की उस ज्योग्राफी को भी देखने की बात करेंगे। अगर हम उत्तरी निम्न भूमि की बात करेंगे तो उत्तरी निम्न भूमि बोलते हैं हम जिसे, जो हमारा साइबेरिया का मैदान है जो कि रशिया के अंतर्गत आता है, तो इसको बोलते हैं हम, ये वाला जो पूरा पार्ट है साइबेरिया वाला मैदान, इसको बोलते हैं उत्तरी निम्न भूमि, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे होंगे इसमें सबसे गहरी झील जो कि हमारी बैकाल लेक है, हमने इसी एरिया में यहीं पे पाई जाती है। उसके दक्षिण में हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, यानी कि थोड़ा सा और नीचे के साउथ की तरफ आएंगे तो ये हमें मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश मिलेगा। यहाँ पर ये मंगोलिया, चाइना में और जो नेपाल वाला एरिया, यहाँ पर जितने सारे पर्वत पठार मिलेंगे। पर्वत पठार जो लेक्स वगैरह हैं हमारी या फिर नदियां हैं, इनके सेपरेट सेपरेट वीडियोस देखेंगे, अभी हम बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। पठारी क्षेत्र की जब हम बात कर रहे होंगे उसके बाद, तो पठारी क्षेत्र हम देख रहे होंगे टर्की में जो अनातोलिया का जो यहाँ पर देखेंगे, टर्की में अनातोलिया का जो पठार मिल रहा होगा हमें, ठीक है। भारत में दक्कन का पठार मिल रहा होगा यहाँ पे, साइबेरिया में याकूत का पठार मिल रहा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तिब्बत में, जो तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर देखेंगे, तो तिब्बत का पठार के बारे में बात करेंगे, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार माना जाता है, इसको हम तिब्बत का पठार देखेंगे। लेटर ऑन हम यहाँ पर ये जो कुछ द्वीपीय कंट्री हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम जापान देखने को मिल गया, ताइवान देखने को मिल गया, फिलीपींस देखने को मिल गया, और साउथ में जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे मलेशिया देखने को मिलेगा, कुछ इंडोनेशिया के द्वीप देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो द्वीपों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्थ टू हम साउथ की भी बात कर रहे होंगे और वेस्ट टू ईस्ट की भी बात कर रहे होंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम आने वाली वीडियो में सेपरेटली एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम आगे जो है फर्दर अपने पूरे एशिया को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जो
जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था। अगले आने वाले वीडियोस में हम बात कर रहे होंगे एशिया की जो प्रमुख नदियां होंगी, उन नदियों को देख रहे होंगे। नदियों के साथ साथ हम अन्य वाटर बॉडीज होंगी हमारी, जो कि जितनी जल संधियां होंगी, जितनी झीलें होंगी, उनको उसी में साथ में कवर कर रहे होंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पर्वत पठार और जो डेजर्ट्स वगैरह हैं उनको कवर कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम आगे सारे अपने फर्दर जो एशिया कॉन्टिनेंट है पूरा उसको कवर कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आप तक